हर इमोशन करो सेलिब्रेट एकदम लल्लन टॉप स्टाइल में। आ गए हैं लल्लन टॉप स्टिकर्स जो आपको मिलेंगे बॉबल के कीबोर्ड पर। ऐसे स्टिकर्स के लिए डाउनलोड करें बॉबल कीबोर्ड। डाउनलोड लिंक पाएं डिस्क्रिप्शन में। सुनील, आप जम्मू से ज़्यादा ऑपरेट करते हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि अटकलों से इतर हमारे पास कोई पुख्ता खबर है कि चुनाव की तैयारियाँ कहाँ तक आगे बढ़ी और कब इनके ऐलान की संभावना है? स्पेकुलेशन ही मांग रहा हूँ, क्योंकि अगर कंफर्म पता होता तो वो आज के दिन की देश की सबसे बड़ी खबर होती कि अमुक तारीख को जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे। जी, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि भारत एक बड़ी ग्लोबल समिट को होस्ट करने जा रहा है और वो श्रीनगर में हो, उसके लिए भी केंद्र सरकार बड़े स्तर पर G20 के लिए तैयारियां भी कर रहा है। सुनील, सौरभ, जिस विषय पर जो आप बात कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में चुनाव कब होंगे, जैसे कि अंग्रेजी में कहते हैं इट्स $1 मिलियन क्वेश्चन। यहाँ पर जम्मू कश्मीर में पहले अटकलें लग रही थी कि हो सकता है कि इसी वर्ष के अंत में चुनाव हो जाए, लेकिन जिस प्रकार से चुनाव आयोग ने जो इलेक्टोरल रोल्स यानी कि मतदाता सूची के अपडेशन का कार्य है उसकी समय सीमा बढ़ा दी गई, नवंबर के अंत तक होगा, तो साफ तौर पर है कि दिसंबर में यहाँ पर बर्फबारी काफी होती है और कश्मीर घाटी में चिले कलान का जो पीरियड आता है उसमें वोट डालना काफी लगभग असंभव है। तो इस वर्ष तो चुनाव होगा नहीं, ये तो पूरा क्लियर है। क्या अगले वर्ष चुनाव होगा, इस पर भी अभी प्रश्नवाचक चिन्ह है, क्योंकि हमारी भी जो बात होती रहती है अपने सूत्रों से तो बड़ी बात आती है। हालांकि इस पे विश्वास करना काफी कठिन है, लेकिन कई बार तो ये भी बात आती है कि हो सकता है कि अगले वर्ष भी चुनाव ना हो सकता है 2024 तक ये टाल दिए जाए। लेकिन इसका कारण क्या है? अगर ऐसा होता है, हो सकता है जो मैं बात कह रहा हूं, जो मेरे सूत्र कह रहे हैं वो बात गलत भी हो सकती है, लेकिन जो बात मुझे सुनने में आ रही है कि हो सकता है अगले वर्ष भी चुनाव ना हो। लेकिन उसका कारण क्या है? दरअसल सौरभ, हमें इसको एक पर्सपेक्टिव में समझने की आवश्यकता है कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी पूरे मिशन के साथ ये इस कार्य में लगी है कि किसी तरह वो यहाँ पर अपने बलबूते पर सत्ता पर काबिज हो जाए थ्रू हुक और क्रुक। तो अब उसके लिए जो जमीनी जो हकीकत है, जमीनी जो स्तर की जो राजनीति, उसको तैयार किया जा रहा है कि बीजेपी कैसे अपने बलबूते पर बहुमत प्राप्त कर पाएगी। हमने देखा कि जिस प्रकार से परिसीमन की प्रक्रिया हुई, जम्मू और कश्मीर जो क्षेत्र हैं, दोनों क्षेत्रों में जो असमानता थी वो थोड़ी कम हो गई, जम्मू की सीटें कुछ बढ़ गई। लेकिन क्या ये काफी है बीजेपी को सत्ता पर काबिज होने के लिए? बिल्कुल नहीं। बीजेपी को बहुत कुछ करना बाकी है ताकि वो यहाँ पर सत्ता पर काबिज हो सके। मैं एक एक करके बिंदुओं पर आता हूं कि बीजेपी की स्ट्रैटेजी क्या है, रणनीति क्या है। देखिए, यहाँ पर जो शेड्यूल ट्राइब का जो मुद्दा है, यानी कि जो अनुसूचित जनजातियां हैं, उनको पहली बार यहाँ पर राजनीतिक आरक्षण मिलेगा, यानी कि उनके लिए सीटें यहाँ पर आरक्षित रहेंगी। अब यहाँ पर एक पहाड़ी तबका है जो कि राजौरी, पुंछ और कई जिलों में जिनकी जनसंख्या है, वो काफी समय से मांग कर रहे हैं कि उनको जो है अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिलना चाहिए। और उनके जो संस्थाएं हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो भी राजनीतिक पार्टी पहाड़ी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देगी, उस राजनीतिक पार्टी के पक्ष में वोट वो देंगे। तो बीजेपी पर ये कहीं ना कहीं वो संगठनों के लोग मिलते हैं, कहते हैं कि पहाड़ी जो समुदाय है उनको अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिले, और बीजेपी ने कमिटमेंट भी किया है। लेकिन फिलहाल इसकी अभी आधिकारिक तौर पर कोई घोषणा तो नहीं हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं जो बात सामने आ रही है कि रणनीति यही है कि पहाड़ी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के दायरे में लाया जाए ताकि उससे बाद में बीजेपी को भी काफी फायदा हो सकता है। ये एक बिंदु है। दूसरा बिंदु है कि बीजेपी किस प्रकार से कश्मीर घाटी में अपना जो है, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं कि फुट होल्ड बनाए, अगर फुट होल्ड नहीं कम से कम टो होल्ड बनाए। जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल यानी कि जिला विकास परिषद के जो चुनाव हुए थे उसमें बीजेपी ने अपना खाता खोला था। न केवल खाता खोला था, 3 सीटें जीती थी, मध्य कश्मीर से भी, दक्षिण कश्मीर से भी और उत्तर कश्मीर से भी एक एक सीट मिली थी। कुल 3 सीटें जीती थी बीजेपी। तो एक बीजेपी के लिए एक बड़ा मोरल बूस्टर था, और बीजेपी तब से सपना देख रही है कि कश्मीर घाटी में भी वो कुछ सीटें जीतने में सफल रहेंगे। लेकिन क्या ये सच होगा या नहीं होगा, वो तो अभी देखना बाकी है। तीसरा बिंदु इसमें यह है कि जो परिसीमन आयोग है, उनका काम था यहाँ पर सीटों का बंटवारा करना, वो उन्होंने किया। 7 सीटें बढ़ानी थी, वो भी उन्होंने बढ़ा दी। लेकिन साथ ही में उन्होंने एक सिफारिश भी की है कि जो नई विधानसभा बनेगी यहाँ पर, उसमें जो विस्थापित कश्मीरी पंडित समुदाय है उनके 2 प्रतिनिधियों को ऑन नॉमिनेशन बेसिस जो है
जगह दी जानी चाहिए विद वोटिंग राइट्स, वो बात हो रही है। यानी कि 2 सदस्य जो हैं कश्मीरी पंडित समुदाय के, वो नामांकित होंगे, नॉमिनेटेड होंगे, उन्हें चुनाव लड़ना नहीं है, किसी सीट को आरक्षित नहीं किया जा रहा है, बल्कि सीधा डायरेक्ट उनको नॉमिनेट किया जाएगा। एक और इसमें है कि पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर से जो विस्थापित लोग हैं, यानी कि जो डिस्प्लेस्ड कम्युनिटीज है फ्रॉम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर, उनकी भी काफी समय से मांग थी कि जो जम्मू कश्मीर विधानसभा में 24 सीटें रिक्त रहती हैं उनके कोटे की, जिनको भरा नहीं जाता है, उनकी मांग रहती है कि इन सीटों को डीफ्रीज किया जाए, यानी कि इनमें से कम 1/3 सीटों को डीफ्रीज किया जाए और कम से कम 7 से 8 सीट जो हैं वो उनको दी जाए। और जो परिसीमन आयोग है उसने भी सिफारिश की है कि सरकार को इस मुद्दे पर सोचना चाहिए कि कुछ सीटें, हालांकि जैसे कश्मीरी पंडित समुदाय में उन्होंने स्पेसिफाई किया है कि 2 लोगों को नामांकित किया जाना चाहिए, एक पुरुष को एक महिला को, लेकिन जहां तक बात है पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर से विस्थापित लोगों की, उसमें नंबर स्पेसिफाई नहीं किया गया है, लेकिन परिसीमन आयोग ने सिफारिश की है कि उनको भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। अब ये देखना बाकी है कि उनको कितनी सीटें इसमें दी जाती है विधानसभा में, और अगर इन सभी लोगों को वोटिंग राइट्स मिलते हैं, जैसे कि पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर से जो विस्थापित लोग हैं, अगर उनमें से मान लीजिए 7 सीटें जो है उनको दी जाती हैं और नॉमिनेशन बेसिस, कश्मीरी पंडित समुदाय के 2 सीटें, 9 सीटें अगर ये आ जाती हैं, और अगर ये जो अब की जो सरकार है या उपराज्यपाल पर ये अधिकार दिया जाएगा कि वो इन सीटों को नॉमिनेट करे, तो बीजेपी एक तरह से ये भी सपना देख रही है कि ये 9 सीटें या 10 सीटें इन पर भी वो कब्जा कर सकती है। तो ये बीजेपी का एक गेम प्लान है और वो चरणबद्ध तरीके से इस पर एक-एक करके चल रहे हैं। इसीलिए चुनाव नहीं हो रहे सौरभ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। चुनाव इतनी जल्दी क्यों नहीं हो रहे, जबकि हम अगर देखें तो अनुच्छेद 370-35 से 2019 में हटाया गया, और उससे पहले यहाँ पर सरकार जो है वो गिर चुकी थी, सरकार यहाँ पर विधानसभा भी भंग हो चुकी थी। तब के जो तत्कालीन जो राज्यपाल थे सत्यपाल मलिक, हमने देखा किस प्रकार वो फैक्स मशीन को लेकर जो विवाद हुआ, तब से यहाँ पर चुनी हुई सरकार नहीं है जम्मू कश्मीर में। आखिर वजह क्या है कि इतने समय तक यहाँ पर चुनाव क्यों नहीं हो रहे? तो दरअसल जो सूत्र बताते हैं कि बीजेपी का जो गेम प्लान है वो चरणबद्ध तरीके से, उनको कोई जल्दी नहीं है यहाँ पर चुनाव हो, क्योंकि उनका जो मकसद है, जो उनका लक्ष्य है कि जम्मू कश्मीर में सरकार बनाना है।